ऐसा नहीं कि प्यार कम हो गया, ऐसा नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हट रहा हूँ, और ना ही ऐसा है कि मैं आने वाले टाइम में उसको भूल जाऊँगा या फिर मैं बदल गया हूँ। न जाने कैसी ऐसी अनगिनत बातें उन्होंने रखी। जी हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ पर कागजी जिज्जा की। और जो ये बातें हो रही थी वो किसी कागजी रिश्ते के लिए नहीं हो रही थी, ये बातें हो रही थी उनके अपने खुद के बेटे के लिए। तो इल्ज़ाम कल लगे थे कुछ, है ना, और 2-3 दिन पहले से भी लग रहे हैं कि अब ये जिम्मेदारी लेने से हट रहा है, पीछे हट रहा है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहा है। कुछ लोगों का कहना ये भी था कि भाई सुपर डुपर एक्साइटेड है, कुछ लोगों का कहना था कि बहुत हवा में उड़ रहा है, फलान ढमाक। तो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, बाकी की बातों को तो आपको पता ही होगा क्या चीज़ है, लेकिन आप एक चीज़ याद करिए दर्शकों, आपको याद आ जाएगा। उस बच्चे के आसपास ही तो जाल बुना गया था, उस बच्चे को ही तो मोहरा बनाया गया था, उस बच्चे को ही तो लेकर भागी थी। क्यों? क्योंकि उनको यही लगा कि भाई साहब जब बच्चा होगा उनसे दूर, उनके घर परिवार वालों से दूर, मतलब दादी से, पापा से, तो भाई ये हो जाएंगे मजबूर। पहले बच्चा दिखाते थे ताकि हृदय द्रवित हो और इनकी जो शर्तें हैं वो मान जाएं। उस तरीके से इनका काम बना नहीं, तो फिर इन्होंने बच्चा दिखाना बंद कर दिया, उसकी आवाज़ सुनानी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि भाई ये वाला काम कर जाएगा, दिखाने वाला काम नहीं किया, क्योंकि देखने को तो मिल ही जा रहा है, इसलिए बेचैनी नहीं हो रही है। तो एक काम करते हैं, दिखाने बंद कर देते हैं, और जब दिखाना बंद कर देंगे तब बेचैनी हो जाएगी, और फिर ये दौड़ते हुए आएंगे, मेरी शर्तों को मान जाएंगे, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमेंगे जैसे हम चाहेंगे। उसके बाद भी इनकी शर्तें नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत तो वो आ रहे थे, जा रहे थे लगातार, बार बार। हमारे मैडम जी कब वो कहाँ घूम रही, गोवा, कब वो मुंबई दर्शन, कब वो उत्तराखंड, तो कब वो IIT कानपुर। तारीख पे तारीख बढ़ते जाते थे और वो बाप वहाँ पर जाता था। तब ये टरू वालों ने क्यों नहीं कहा कि भाई साहब कितनी माँ ऐसी है जो गर्मी में, दोपहर में, ठंड में, जाड़े में बाप एक जा रहा है, लेकिन उसको अगर हिस्से में काम मिल रहा है, तारीख पे तारीख बच्चे से मिल नहीं पा रहा है। विगत कई महीनों से इनको बोला गया था कि आपको हर महीने बच्चे से बाप को मिलाना होगा। लास्ट टाइम जब मिले थे बुआ के साथ, दादी के साथ, और खुद भी गए थे। याद आया आपको? उसके बाद से कभी ये मिल पाए, कितने महीने बीत गए, कभी भाई की शादी, तो कभी फलान, तो कभी ढमाक। तब आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करी कि कोर्ट ने तो बोला है, कोर्ट कचहरी जो चल रहा है इसने तो आदेश दे दिए हैं कि एक बाप अपने बच्चे से मिल सकता है। तो भाई इधर उधर घूमना फिरना शुरू हो गया। तब तो आप लोगों के ये सवाल नहीं थे। तो देखिए, जो सिचुएशंस होती हैं और जो लोगों की चालें होती हैं और जो बोल होते हैं, भाषा होती है, ये इतना मजबूर कर देते हैं कि एक बार ना पत्थर दिल बन जाएं एकदम, कि भाई आप मैटर ही नहीं कर रहे हो। ऐसी चीज़ें आप कुछ भी करो, आओ जाओ, नखरे करो, ड्रामे करो, और जो गेम चल रहा है वो लोगों को तो पता ही है, बस कुछ लोगों को नहीं पता है तो वही बोल रहे हैं। बाकी तो सबको पता है कि हमारी जिज्जी परफॉर्मेंस में कितनी माहिर है, क्योंकि जिज्जी ने अभी थोड़ा दूसरे तरीके से यहाँ पे गेम खेलना शुरू करा है। उससे पहले क्रोध के वशीभूत होकर एकदम तांडव मचा देती थी, उसकी असलियत सामने आ जाती थी। लेकिन अभी उन्होंने क्या शुरू किया है? अभी उन्होंने शुरू किया है कि भाई मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं घर बसाना चाहती हूँ, और ये अत्याचारी पति इतनी जगह है, जैसे कि इनके वॉइस ओवर गाली गलौज वाले चैनल हैं, वो बताते हैं ना कि इनका कितने जगह पे चक्कर है, कितनी भाभीियों के साथ चक्कर है। तो क्या बोलती हैं? हम इनको माफ़ कर देंगे, हम सबको अच्छा बना देंगे, कोई बात नहीं, हम सब सही कर लेंगे। कभी खुद भी तो सही हो जाइए, आपको कौन सही करेगा? कभी इस बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। नेचुरल वाला, फेक वाला नहीं, झूठ वाला नहीं, नौटंकी वाला नहीं, ड्रामा वाला नहीं। इस बारे में अगर आप बताती तो फिर बात दूसरी होती। तो भाई 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। बच्चे के लिए पहले भी इन्होंने बोला है कि आज नहीं तो कल जब वो बड़ा होगा, चीज़ें समझेगा, तो ज़रूर मिलेगा।
और एक होता है कि पर्टिकुलर एक टाइम तक तो बच्चा पिताजी के पास नहीं रखा जा सकता, छोटे बच्चे को कस्टडी भी माँ को ही मिलती है। तो मैं भी आज नहीं तो कल इनके पास बच्चा रखने का कुछ प्रोसीजर हो, वो कानूनी प्रक्रिया में अभी भी लगे हैं, उससे पीछे नहीं हटे हैं। डिस्पोज कौन सा केस हुआ है आप सबको पता है ना, घर ले जाने वाला, क्योंकि अब घर नहीं ले जाना है ना, इनके जो सारे कारनामे हैं तो उनको समझ में आ गए। पहले ले जाना था, इनको लग रहा था कि नहीं मैं सही कर लूँगा, लेकिन जब दिख गया कि भाई साहब अब तो सही हो ही नहीं सकता, दिन दुगनी रात चौगनी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के द्वारा गालियाँ पड़ी जा रही हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात, ऐसे ऐसे रिश्ते लगाए जा रहे हैं, माँ बहन के ऊपर न जाने कैसे कैसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो भैया डरो वालो, तब तुम काहे नहीं बोलते हो दीदी से कि अगर तुमको ससुराल जाना है तो ये कौन गंध मचवाए हो। भाई तुम लोग कह रहे हो कि दीदी जाना चाहती है लेकिन ले नहीं जाना चाहता है, तो अगर ये जाना चाहती तो ये सब क्रियाकांड करती, क्रियाकलाप करती। नक्को जी नक्को। तो आप सब जान लो कि आपकी दीदी कभी जाना न चाहती थी न जाना है उसको, क्योंकि सिंपल सी बात है, दुनिया जहान की बातें छोड़ दो, जिसको जाना होता है 13-14 लाख खर्च करके ऊपर अपने भाई के लिए गिफ्ट नहीं देता है इतना तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। मैंने पहले भी बताया है, ये वो लोग हैं जो 1-1 रुपया का हिसाब किताब रखते हैं, 13-14-15 लाख बहुत होते हैं। तो ये तो अब आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी दीदी जाना चाहती हैं। आपकी दीदी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, सिर्फ उल्लू बना रही हैं और एक हेट दिलवाने के लिए काम कर रही हैं अपने पति को, कि इस आदमी को जनता जनार्दन हेट करे, इस आदमी को लोग गलत समझें कि देखो अगर ये जाना चाहती है तो काहे नहीं ले जा रहा है। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ आप लोगों में से जो लोग भी इस पक्ष में हैं कि अभी भी उनको ले जाना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर कोई ऐसी महिला आई हो, अगर आप महिला हैं तो आपके यहाँ अगर ऐसी कोई बहू आई हो जो आपको न छोड़े, आपके माँ को न छोड़े और डेली आपको ऐसे 30-30 25-25 मिनट गालियाँ पड़ रही हों और ऊपर से आपके ऊपर 2-4 केस भी कर दे, जैसे घरेलू अत्याचार का, गली से निकले हो का, सच बताना ले जाना चाहोगे अपने बारे में ना इधर उधर देखने लगोगे ना? क्यों भाई, अपने यहाँ पर तो बिल्कुल भी ये नहीं चला जाएगा। आप में से तमाम ऐसे लोग होंगे जो ऐसी महिला की शक्ल भी ना देखना चाहेंगे, कि इसकी शक्ल तो देखेंगे ना, ले जाने की बात तो दूर है। जी हाँ, सोसाइटी ऐसी ही है। केस कोई वापस नहीं किए गए हैं, केस सारे के सारे चल रहे हैं। इतना ज़्यादा यूट्यूब पर मेरा बयान दर्ज में क्या का इल्ज़ाम लगाई है कि तुम मानसिक रूप से ढीला इंसान भी बताइए कि भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कभी ना वार कर सकता, हमको मार सकता है। अभी भी जब जाग बात करें तो कौन सा पुलिस का वो सुरक्षा बंध में जाएंगी हैं कि भाई सुरक्षा का प्रबंध हो जाए तो फिर जाएंगी कोर्ट की तरफ से। अभी भी इनको डर है। क्यों जाना है? क्योंकि भाई वहाँ जाए के, जैसे कि इनके कागजी पति ने बताया कि भैया ढूंढना है कहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें इकट्ठा करने, जानबूझ के ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी, फिर लड़ाई झगड़ा हो, फिर वीडियो बनाओ, वॉइस रिकॉर्ड करो। इस बार दूसरी तैयारी करके जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है? एक्टिंग आप लोग नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? एक्टिंग करना कितना आसान है, रियलिटी ये है नहीं। जिस दिन ये रियल होंगी ना पता चल जाएगा आप सबको भी, हमें भी और इनके कागजी पति को भी। लेकिन अब कागजी पति को तो भाई जानने समझने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि भाई एक बार अगर इंसान दिल से उतर गया तो वो कुछ भी कर ले, कितनी भी एक्टिंग कर ले, अगर वो सही भी अपना दिल खोल के दिखाई देगा तो भी कोई भरोसा नहीं करेगा। हरकतें ऐसी रही, इतिहास ऐसा रहा है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शिवरात्रि की पूजा के दिन मंदिर में बैठ के उन्होंने अपनी जो बातें रखी हैं, बातों में सत्यता है, दिखती है। जब ऐसे इंसान बोलता है ना, और जो एक्टिंग करके बोलता है वो भी पता चलता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक्टिंग वालों की एक्टिंग पहचानिए, जाने के लक्षण नहीं है। वो सिर्फ बस गुमराह किया जा रहा था बार बार मैं आऊँगी बोल के, क्योंकि ना वो चाह रही थी कि जल्दी से इस केस का कुछ रफा दफा हो और उसके बाद फिर मैं ना अपनी ज़िंदगानी में आगे कहानी लिख सकूं। कतई इनको जाना नहीं, जाने वाले लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। तो जिनको भी ये लग रहा है ये जाना चाहती हैं, बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? बात तो सही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको रहना होता है ना, इतने ड्रामे नहीं करता है और इतनी सारी चीज़ें नहीं। मैंने 100 बार बोला है, रहना होता आगे रास्ता अगर इनको था, आना इस रास्ते पे, इस घर में आना था। रास्ते बहुत बार मिले, मौका बहुत बार मिला, कभी नहीं आई। चाहे इनकी सासू अम्मा बीमार, उसमें तो खैर इनसे उम्मीद ही ना कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो प्यार दिखा रही हूँ उसके लिए बोल रही हूँ। किसी यहाँ कैमरा में आए के अच्छे से थोड़ी सी एक्टिंग कर देना, बिंदी उंदी लाली लाली लगाए के बैठ जाना, मंदिर चले जाना। भाई जनता गुमराह हो सकती है, लेकिन बाकी के लोग, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं। और जो हो रहे हो, जाके पुराने वाली वीडियोस देख लो, उधर नहीं मिलेंगी। लाइव डालना, समझ में आ जाएगा। हाँ, इस वाले चैनल पे मिल जाएगा। इनके कागजी पति के वीडियोस आप देखो जाके, जब ये हेयरिंग जाते थे, या फिर इनके रिप्लाई वाले बाप का स्ट्रगल, और बहुत सारे, इनका एक्सीडेंट वाला, इनका कोई एक्सीडेंट वाला वीडियो होगा, किस टाइटल क्या होगा मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पर एक्सीडेंट में देखना, और कैसे इन्होंने सर्वाइव किया, कितने दिनों तक किया। तब कहाँ था ये बीबी का प्यार। जो एक्टिंग चल रही है ना, नौटंकी ड्रामा, नौटंकी ड्रामा ना सिर्फ सीरियल और रील में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। तो भाई 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, एक्टिंग से ना कुछ नहीं हो पाएगा दीदी। एक्टिंग आप 2-4 दिन कर लेंगी, उसके बाद का एक्टिंग आपसे ज़्यादा दिन होती नहीं है, असलियत आपके सामने आ ही जाती है कैसो ना कैसो करके। जिस तरीके से आप यहाँ पर इमोशनल होके लोगों से बात करती हैं। भाई एक चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगती है, आजकल बिल्कुल मतलब कितना ज़्यादा नाटक कर रही है बंदी। और लोग, जो नए लोग हैं, टरो वालों को छोड़ के अगर नए लोग कुछ कंट्रोवर्सी से भी जुड़े हैं, उनको लगता है यार बंदी कितनी अच्छी है। बंदी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ जाना चाहती है। एक बार उसका बिद जाहिल वाला चैनल सुन लेना, इन्हीं का वॉइस ओवर चैनल है, आपको पता चल जाएगा कितना जाना चाहती है। जो जाना चाहती है वो ऐसे गाली गलौज नहीं करवाती है, जाने के लिए कुछ जगह छोड़ती है। जाना वो ना पहले चाहती थी, ना भी है, ना आगे जाएगी। बस यहाँ पर नौटंकी ड्रामा, और उसको पसंद नहीं आ रहा कि उसके कागजी पति को लोग अच्छा कहें, अच्छा समझें, इसलिए उसको यहाँ पर जलील करना। उसको ना दिल में अत्यंत खुशी प्राप्त होती है जब उसके पति को लोग ऐसा बोलते हैं, गरियाते हैं, है ना। दिलो दिल में इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, क्या ही बताएं। जीती है जब से, मतलब डिस्पोज जब से हो गया है, बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उसको ना बस इसका इंतज़ार है। इतना यहाँ पर त्रिया चरित्र कर कर 30-30 मिनट में कमाए रही हैं, और उसके बाद अभी भी हिस्सा बाँट वाला इनका कहानी चाहिए। इन्होंने पहले भी कहा था, मैं हिस्सा तो लेके रहूँगी, हक तो लेके रहूँगी। कभी भी इन्होंने फ़र्ज़ नहीं निभाया। मैं 565 बार बोल चुकी होंगी जब से इनके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, कि कभी अपने फ़र्ज़ के बारे में भी सोचिए। आपने एक बहू का फ़र्ज़ निभाया, चलो बहू का छोड़ देते हैं, सास अत्याचारी थी, पत्नी का, अच्छा पति भी अत्याचारी था, लेकिन आपको तो प्यार है पति से, माफ़ कर दी है ना। कभी आप भी अपने बारे में झांक कर देखिए, आपने का करा है, तो शायद आपको पता चले। ऐसे तो नहीं ना पता चल पाएगा। तो दर्शकों बस इतना ही कहना चाहूँगी, एक्टिंग को पहचानिए, ड्रामाओं को ना ड्रामा ही लीजिए। जैसे अच्छी अच्छी फिल्मों में ना लोग दिखाते हैं एक्टिंग करके, आप भावुक नहीं हो जाते हैं? कई बार हम लोग मूवी देखते हैं, इमोशनल सीन आते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर जाते हैं, हाय बेचारी नायिका के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, हाय बेचारी। उस टाइम वो एक स्क्रिप्ट और एक कैरेक्टर में होती है, परफॉर्मेंस दे रही होती है, समझ गए आप? हाँ जी। तो थोड़ा परफॉर्मेंस को पहचानिए, अभी किस पर्पज़ से परफॉर्मेंस दी जा रही है आप उसको भी जानिए। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग दोनों अपने बच्चे के बारे में सोचिए, है ना, बहुत 100 कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं लाइफ में, दोनों से रिक्वेस्ट है अपने बच्चे का सोचो। हो नहीं सकता ना, बच्चे का महिला नहीं सोच रही, वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। जिसको भी अभी भी लग रहा है, मैं यही कहना चाहूँगी, एक्टिंग कर रही है। दुनिया जहान में ये इकलौते नहीं हैं जो अलग हो रहे हैं। अलग होने के बहुत बड़े रीज़न हैं,
देखिए बातें हों तो उनको सही किया जा सकता है ना, कुछ कमियां हों दूर किया जा सकता है। शर्तें वो भी ऐसी शर्तें बिना सिर पाँव की शर्तें, आप ही लोग बताइए। जो नए लोग हैं उनको क्या ये पता है कि जिन्होंने ये शर्त रखी थी कि अंकुश अग्निहोत्री अपने माँ को अलग कर दें, ऊपर एक फ्लोर बना के अपना परिवार ऊपर शिफ्ट कर लें। ऊपर परिवार में कौन कौन आता है, उनका बच्चा, उनकी बीवी और वो खुद। माँ नीचे रहे, उसकी अगर बहन आती है जो कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, अपना ऑफिस अपना घर और उसके बाद यहाँ पर भी इनका करके जाती थी, उसके बाद दूसरे दिन फिर से ऑफिस जाती थी। उस लड़की को छोड़ दें, उससे कोई रिश्ता न रहे। इन केस अगर वो आती है तो माँ से मिले और 9-2-11 हो जाए। और जो इनकी माँ है उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वो माँ इस एज में एक जवान बेटे के साथ अभी उसका सुसु पॉटी तक सब साफ करी, तब ये बीबी कहाँ थी? तब इसको फ़र्ज़ नहीं याद आया? यार आंखें खोलो आंखें, ये महिला कभी भी जाना नहीं चाहती थी। आप लोग तमाम लोग कह के जाते हो ना, औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझती है, तेरे साथ ऐसा होगा तो तुझे समझ में आएगा फलान ढमाक। मैं आज फिर से कह रही हूँ, जो महिला ऐसे त्रिया चरित्र करेगी, जो ऐसे कांड करेगी, हर उस महिला के साथ ऐसा होगा। बंदा कब तक सरवाइव करेगा, कब तक बर्दाश्त करेगा? तो जाहिर सी बात है, ऐसी तो मेरी मत मारी नहीं गई। हाँ, जिनकी ऐसी मत मारी जाएगी ऑफ कोर्स उनके साथ होगा। और चाहे महिला हो या पुरुष हो, अति हर किसी की बुरी होती है। अगर आप दूसरे को, अपने पार्टनर को सिर्फ शर्तों पे ही जिलाओगे, शर्तों पे ज़िंदगी जीना चाहोगे, दूसरों से लाइफ कंपेयर करोगे, तो भाई साहब एक टाइम आता है उसके बाद फिर नहीं हो पाता है। वही सारी चीज़ है कि भाई सबकी कहानी अलग होती, सबके कैरेक्टर अलग होते, सबके घर का हिसाब किताब अलग होता। कैसे हो सकता? तो कंपेयर हो ही नहीं ना सकता है? तो देखिए बात तो सीधी है कि जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है वो नहीं है, और इन्होंने ये बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि ये चीज़ अब नहीं हो सकती, रास्ते अलग हो चुके हैं तो हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उधर से कोशिश की गई होती, तब जो गाड़ी में बैठ के इनको होटल तक छोड़ा गया था ना, और गाड़ी की मुबारकबाद भी मैडम दे के आई थी, और उसके एक दिन बाद या फिर एक सुबह के बाद जौन तांडव करीन था, जौन यहाँ पर ड्रामा करीन था ना, रोई गाय के, सबको याद ही होगा। वो टाइम इनको बहुत अच्छा मिला था, गाड़ी में बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी, घर बसाना है ना। तब तो इन्होंने बस दूसरों के बहकाव में आके ऐसी ऐसी बातें बोल डाली कि वो मुझे मार डालना चाहता था, वो बोला था कि तेरा एक्सीडेंट कर दूंगा, हम दोनों मर जाएंगे, बस बेटा मेरी माँ को मिल जाएगा। न जाने क्या क्या यार, कि सारी बातें तो याद हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए भी जुड़ रहे हैं, तो आज नहीं तो वो कल समझ जाएंगे, एक्टिंग ना ज़्यादा दिन चल नहीं पाती, और एक्टर चाहे जितना भी महान एक्टर हो, कबो कबो ना उसकी एक्टिंग पकड़ी जाती है। तो एक्टिंग तो पकड़ ली जाएगी, और जहाँ बात आती है बच्चे की, तो शायद उस बच्चे का क्या ही बोल सकते भाई। पेरेंट्स अलग अलग ही रहेंगे, अलग रह के प्यार देंगे। जब बड़ा होगा, सिर्फ बाप के सोचने से कुछ नहीं होता, माँ ने सोचा होता, तो फिर बाप को कितना प्यार है, उसकी पुरानी वीडियोस जो पब्लिक हैं जाके देख सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। और मैडम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए विद जाहिल आप समझ जाइए। आप भी ऐसे किसी भी रिश्ते में नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पर पार्टनर को इतनी ज़्यादा इज्जत दी जाती है, विद जाहिल। और ये सब क्रियाकलाप इन्हीं का है, मैं 100 बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ। नए सब्सक्राइबर आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, जो नए लोग जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से गुमराह किया जा रहा है। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इनके दर्शन कहाँ हैं। अक्सर दिखा करता है मैडम के दर्शन अपनी भाभी के लिए। रोज रोज हलवा नहीं मिलेगा हैं, ऐसे कैसे हलवा खाओगी हैं, अच्छा नहीं होता है। यही चीज़ अगर इनके घर में कहीं इनकी माँ या बहन ने बोल दी होती तो अत्याचार की श्रेणी में आता। तो उम्मीद करती हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे मैडम के जो कारनामे हैं। और जो लोग कमेंट्स कर रहे हो ना, बस यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ हो नहीं सकती यार, ज़िंदगी छोटी थोड़ी है, एक दिन के लिए थोड़ी है। चलो एक दिन की ज़िंदगी है, जी लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे।
सोचो ना यार, आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ ऐसे चाहोगे और डर डर के जियोगे कि क्या पता कौन सी फ़ोटो बना ले, क्या पता कहाँ की चीज़ें खींच के कौन से कलह कर दे। आपको लगेगा आपके घर में कोई जासूस आया है। कर पाओगे एडजस्ट? और जहाँ पे प्यार ही नहीं है यार, जब प्यार ही नहीं है तो इस प्रकार की ज़िंदगी, इस तरीके का दिखावा करके मेरे हिसाब से किसी के ऊपर प्रेशर नहीं करना चाहिए। और उसको आना है नहीं, ये भी आप लोग मान लीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप अपने विचार यहाँ ज़रूर लिख सकते हैं। टाटा बाय बाय।